नमस्कार साथियों, मैं रंजन कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द लाइट्स पर। आज मैं मौजूद हूँ बाबा धाम की गोद में, बाबा धाम की प्रकृति की गोद में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन भैया और उधर जुड़ चुके हैं रिजवान सर। तो इनसे जानेंगे कि 2026 में जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं, चंदन भैया की क्या भूमिका होने वाली है, रिजवान सर की क्या भूमिका होने वाली है, तो हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रोताओं को भी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके जो सुनने वाले और चाहने वाले, और इस चैनल को जो फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर दबा करके कीजिए। ये हमारे क्षेत्र के जाने माने अभी से उभरते हुए स्टार हैं, और ये चैनल काफ़ी जोरों खरोशों से सभी का इंटरव्यू, कभी भी किसी का भी इंटरव्यू लेने के लिए तत्पर है। तो जानेंगे कि सर, बहुत बड़ा सवाल है। आज पिछला चुनाव 2021 में हुआ था, सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या इस बार भी 2026 में चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, चुनाव तो लड़ने वाले हैं। लड़ने वाले हैं। कौन से पद से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखते हैं, अभी तो रोस्टर है। अभी रिजर्वेशन प्रणाली में बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव के तहत मुखिया चुनाव प्रतिनिधि के लिए तो क्या मतलब है, क्या बदलाव लाना चाहते हैं समाज में? युवाओं का चुनाव में आना, अभी तो देखा जाता है कि चुनाव में वृद्ध लोगों का वर्चस्व है, तो युवाओं का चुनाव में आना कितना फायदा पहुंचा सकता है लोकतंत्र के लिए? लोकतंत्र के लिए देखिए, जैसे युवाओं लोगों को बहुत सारे समस्याएं हैं जिनको हम ये नहीं बोलते कि जो लोग गार्जियन उन लोग नहीं सुनते, पर युवाओं का पर्सनल भी होता है समस्या, जिसको युवा ही समझ सकता है। तो युवाओं के लिए युवा जरूरत है। जैसे आप मान लीजिए, सपोज कहीं पर आंदोलन करना है, तो गार्जियन लोग बच्चों के साथ में नहीं आते, लेकिन एक आपका बड़ा भाई अगर चुनाव लड़ा है, वो जीत के आया है, तो बच्चों के साथ में कहीं पर भी खड़ा हो सकता है। तो चुनाव, इस बार चुनाव में खड़े कौन हो रहे हैं, ये पहले बताइए। आप खड़े हो रहे हैं या मैडम खड़े हो रहे हैं? चुनाव तो मैडम ही लड़ेगी। तो चंदन चांदनी, मैडम का नाम चांदनी मैम है। तो अगर आप सुन रहे हैं तो क्षमा कीजिएगा, मैं डायरेक्ट नाम से यहाँ संबोधित कर रहा हूँ। तो कैसी रहेगी ये जोड़ी, चंदन चांदनी की जोड़ी, समाज में कितना असर डालेगी? समाज में देखिए, मैंने जो किया है उसी कार्य को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहला काम क्या करना चाहेंगे अगर आप जी जाते हैं? पहला काम तो काम करूंगा कि सबसे पहले जो कुरीतियां हैं समाज में, जो ये सब दलाली मकारी चल रही है, उस पर पूरे तरीके से मैं फ्रीडम कर दूंगा पब्लिक। तो जनता की जो समस्या है, पहला काम तो वो होना चाहिए। जनता का समस्या वही, जैसे ब्लॉक से रिलेटेड जितने समस्याएं आती है और 1500 रुपए दे के जो करना पड़ता है, उस पर सबसे मतलब खरे उतरेंगे कि इन चीजों से आप झंझट में न पड़ो। अब जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है, जिसके लिए अभी भी गांव में बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं इसके लिए, इनके लिए पहला काम क्या करें? जो भी सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं आएगी, जो भी जनता के लिए आएगा, उसको 100% ग्राउंड में उतार के उस लास्ट वर्ग तक, लास्ट घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, और वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और युवा होने के नाते मैं भी सर से डिस्कस कर रहा था, और ये चीज़ें बहुत सारी समस्या है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या दिखती है तो वह कृषि को लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ जल संसाधन की कोई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो जल संसाधन और कृषि को लेकर के अगर आपके पास कुछ प्लान है, डिस्कस करना चाहते हैं, लोग देखना चाह रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ पर उस तरीके, जैसे जिस पद से आप निकले हैं, उस पद से रिलेटेड अगर कृषि से संबंधित अगर सरकारी फंड उपलब्ध है, तो वो काम किया जाएगा। मतलब फंड आती है लेकिन लोग करते नहीं है। तो वो तो देखिए, वो एक मतलब क्या बोलते हैं कि करने वाला आदमी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल टाइम को निकाल देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि ये पैसे किसी लिए था, इसको कहाँ लगाना था। काफी फंड वापस कर देते हैं, काफी फंड वापस, पैसे वापस चला जाता है, तो उससे वो फिर इन्हीं को आइडिया नहीं रहता। 5 साल के जनता का समय बर्बाद होता है। जी, काहे कि अभी मैं देख रहा था कि एक मुखिया दीदी करके है, जो जिनका आता है, जो अपने पंचायत में इतना कुछ कर दिए हैं। उनका एक अलग गेट है, खेलने की व्यवस्था, बच्चों को शाम को खेलने की व्यवस्था है, पानी निकासी की व्यवस्था, हर घर में शौचालय है, नल जल की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था किया गया। लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था किया गया है, और हमारे क्षेत्र में सब बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इले पंचायत में सरस्वती संघ है, आजाद पुस्तकालय है, एक्टिव है। मेरा जन्म हुआ था उसी टाइम से शुरुआत भी हुआ है, तो संघ का बड़ा रोल रहा हमारे पंचायत को बदलने में। तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते है, उसको और विस्तार रूप देने की जरूरत है, विस्तार करने की जरूरत। और क्या क्या आपकी अपेक्षाएं हैं चुनाव?
जनता से आपकी क्या उम्मीद है, जनता आपको क्यों वोट दे, ये बताइए। जनता हमें वोट ना दे और ना ही हमें जनता की वोट चाहिए। हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए और जो बच्चे हैं, जो आपके बेटा बेटी हैं, आप उनको वोट दीजिए, मुझे मत दीजिए। क्योंकि जो आप वोट हमें दे रहे हैं, हम एक मतलब क्या बोलते हैं कि एक पुतला समझते हैं, मैं वो हूँ, बाकी आप सब उसमें आत्माएं हैं। क्योंकि आपका एक एक वोट आपके बच्चे के भविष्य के लिए होगा। जैसे आज तक तो मैं वार्ड सदस्य भी नहीं रहा हूँ 15 साल के लाइफ में, जब से समाज सेवा में आया हूँ, पर हमारी टीम की कोशिश से आज महत्वपूर्ण बदलाव हमारे क्षेत्र में। और मुख्य रूप से तो मैं खेल से रिलेटेड हूँ, तो हम तो गर्व से कह सकते हैं कि भाई MCSR एथलेटिक्स बांकीवर प्रखंड को छोड़ दीजिए आप, हमारा पंचायत बांकीवर प्रखंड को पूरे इंडिया में नाम खड़ा करके रखा है। ये हम अपने गर्व से कह सकते हैं कि हमारा बांकीवर का नाम, अगर हम यूपी के अगर गोरखपुर के स्टेडियम में चले जाएं, रांची के स्टेडियम में चले जाएं, मैं भोपाल के स्टेडियम में जाके चला जाऊं और ये सिर्फ बोर्ड आएगी MCSR जयपुर, तो डायरेक्ट लोग सोचेगा बांकीवर मैराथन MCSR। तो हमें इस चीज का गर्व भी है कि हम अपने क्षेत्र के लिए आज जो 15 साल समय दिया, उसमें आज हमारा क्षेत्र का नाम, तो हम चाहते हैं कि आज जो 8-10 स्टेट में जो बांकीवर का नाम जान रहा है, आप उम्मीद रखिए कि अगर एक समय मिला, सिचुएशन मिला, पब्लिक आशीर्वाद मिला, तो बांकीवर का नाम हर स्टेट के हर क्षेत्र में, इंक्लूड 2-4 गो कंट्री में, जैसे नेपाल हो गया, भूटान, श्रीलंका नजदीकी देश है, वहाँ के भी खिलाड़ी यहाँ मौजूद, हालांकि नेपाल तक के खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर खेलने। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि, और पूरा बिहार के हर जिला जानता है बांकीवर का नाम, जो भी खिलाड़ी है, इतना मेरे को गर्व है इस। और ऐसा आपने पिछला बार भी चुनाव लड़ा था, और ऐसा आरोप मैं सुनता आया हूँ, लगता आता है कि पिछले 5 सालों में लगा भी है, ये जो आप प्रतियोगिता करवाते हैं MCSR प्रतियोगिता, ये उसी के आड़ में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव जीत करके कुछ दूसरा हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये आरोप तथ्यात्मक है? एकदम जो आरोप है एकदम सही है, उसके आड़ में ही मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। क्यों नहीं लड़ूं भाई? चंदन ने कोई चोरी लवाड़ी करा है क्या? आज सुषमा तिलैया पंचायत की खजूरिया की गांव की बेटी अगर बिहार चैंपियन है, तो चंदन क्यों ना चाहे कि साला वो बच्चा भारत का चैंपियन बने? आज शंभुदास सुंदर जंगल का लड़का है, आज इंडिया टीम से खेल रहा है, क्यों ना चंदन चाहे कि ओलंपिक खेले? हो क्यों नहीं चाहे? तो कैसे बदलाव लाना चाहेंगे समाज में? ऐसे लोगों से कैसे आप टैकल करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है। जो लोग बोलते हैं कि खेल के आड़ में चुनाव लड़ना चाहता है, तो चंदन दलाली तो नहीं कर रहा है ना, चोरी तो नहीं कर रहा ना, किसी का पैसा तो नहीं खा रखा है। हाँ भाई, समाज सेवा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उसका एक कारण है। अगर कारण जानना चाहिए तो सुनिए भाई, ये बताइए। पहला, जब हम चुनाव जीत के आए, जनता का आशीर्वाद हो, खिलाड़ियों के माए बाप का, तो पहला एक बस उस दिन लेकर आऊंगा जिस दिन मैं चुनाव जीत के आऊंगा। किस लिए वो बस? निःशुल्क। हमारे पंचायत, जिस पंचायत से जीतूंगा वो छोड़ दो, पूरे प्रखंड के बच्चों के लिए वो फ्री में गाड़ी चलेगी। हम जीत के कहीं एक ही क्षेत्र से जाएंगे ना। मैंने काम कभी किसी पंचायत लेवल का नहीं काम किया हूँ, अनुमंडल लेवल का भी गेम हो रहा है। तो वो गाड़ी कहाँ चलेगी? लोगों को लाभ कैसे होगा उस गाड़ी से? उस गाड़ी से लाभ जैसे आपके बच्चे हैं, आज कहीं खेलने जाना है, गया पटना, तो गाड़ी नहीं तो पादसर बुक करके भेजता हूँ, जबकि उसकी तेल का जो खर्चा है वो 2,000 है, तो हम 20-10,000 कहाँ से लाएंगे बार बार? तो आपके बेटा बेटी को आसानी से हम कहीं पर खेलने के लिए भेज सकें, तो खिलाड़ियों के लिए सबसे वो निःशुल्क सेवा होगा। और बाकी अनदर चीजें हैं जिसमें अगर इमरजेंसी पड़ा, जैसे मान लीजिए मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, बांकीवर से बच्चे जाना, सर गाड़ी इमरजेंसी हो गई, आई यूज कर लो, 10 दिन क्या हो। पर हाँ, जब खेल चल रहा है उसके बाद ही किसी चीज में यूज हो सकता। पहला खेल प्योरिटी है, खेल 100% होगा। उसके बाद कि जो भी बसें चलेंगी वो निःशुल्क चलेंगी, और जहाँ भी खेल प्रतियोगिता होता है, बच्चों को कष्ट होता है काफ़ी दूर जाने में, तो उनके लिए ये खर्च बिल्कुल ही नहीं लगेगा। बस के थ्रू वो फ्री जाएंगे और अपना इवेंट कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। और किन्हीं भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरीके का अगर इवेंट नहीं चल रहा, अगर इमरजेंसी है, तो वो इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम लोग का मेन मकसद है समाज के लिए काम करना, न कि बहुत से व्यक्ति लोग उल्टा पुल्टा उंगली उठाते हैं। हमको वो सब देखना नहीं है, उनके बात विचार पे
ज़्यादा हम लोग को टाइम लॉस नहीं करना है। वो क्या कर रहे हैं उनका काम है, जितना उनका सोच है उसी तरीके से सोच रहे हैं। हमारा सोच जो है समाज को काफ़ी ऊंचा तक पहुंचाना, इस क्षेत्र के बच्चों को जितना भी सहयोग हो, किसी भी तरीके से, हमारे पैसे से हो या सरकार के थ्रू हो, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी खर्च हैं, उनके ऊपर हम लोग खर्च करना चाहते हैं। और किन्हीं को भी अगर किसी भी तरीके का हिसाब लेना हो, किसी भी तरीका, पहले हमारे साथ वो 15 दिन नहीं, चलिए 5 दिन हमारे साथ वो गुजार करके देखे, 24 घंटा। उनका जो भी बनता है खर्च मैं दूंगा, लेकिन वो पहले हम लोग को परख ले, जांच ले और समझ ले, तभी वो अपना मुंह खोले। एक्चुअल में काम करना बहुत मुश्किल काम है, किसी का बुराई करना बहुत आसान काम, एकदम सिंपल सी बात। तो मुखिया जीतने के बाद वो सबसे पहला 5 काम बताइए जिसे जनता आकर्षित हो जाए, और वो मतलब बहुत जरूरी है, आप करना चाहेंगे वो 5 काम। सबसे पहले तो अपना दिल का सुनना चाहिए, जो हमने करा है उसी चीज को बढ़ाना चाहता हूँ। पहला काम ये कि जिस दिन चुनाव जीत के आइए उस दिन अपने प्रखंड के बच्चों के लिए वो बस फ्री वाला लेकर आइए। पहला, यहाँ पर बैठे हुए बाबा धाम के गोद में बैठे हुए हैं, जो बोल रहे हैं वो होश आवाज में बोल रहे हो, क्लियर बोल रहे हैं, और 15 साल से किए हैं तब करने के लिए बोला, वो 100% होगा। पहला तो एक बस, दूसरा इस साल से 2 साल के बीच में एक खेल का मैदान 110% बन के रेडी रहेगा। मैं नहीं बोलता कि चेन्नई स्वामी स्टेडियम बन जाएगा, फिरोसा कोटला बन जाएगा, लेकिन एक खेल का मैदान, दूसरा बच्चों को, तीसरा बस, स्टेडियम, उसके बाद बच्चों का रहने का आवास। जो खिलाड़ी, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो गया पटना नहीं जाके रह सकते हैं, तैयारी क्या, आप है मैट्रिक पास हुए, आपके पास पैसा नहीं है, गया जाके पढ़ना है, दौड़ना है, पढ़ लीजिएगा नहीं ना, दिल्ली जाइएगा कमाने, तो उन सभी बच्चों के लिए सुविधाएं क्या होना चाहिए? बस होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, बच्चों को रहने का जगह होना चाहिए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी होना चाहिए, बच्चों के लिए खाने के लिए मेस होना चाहिए। कुल मिला के मेरा फोकस है 110% कि पहला जो 2 साल हो वो हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए हो, और वो पूरे निःशुल्क सुविधाएं हो, ताकि हमारा बच्चा 10th के बाद दिल्ली बॉम्बे कमाने ना जाए, गया पढ़ना ना रहना पड़े तो भी चलेगा। कम से कम अपना ही गांव, जंगल, पहाड़ में ही काहे न बने, कम से कम बच्चा को सारी सुविधाएं मिलेगा। उसको देखिए, एक नौकरी के लिए क्या चाहिए? दौड़ने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए मेस चाहिए, सोने के लिए बिल्डिंग चाहिए, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चाहिए, कोचिंग का व्यवस्था कर दीजिए, हो गया खत्म कहानी। चौथा ये है कि जो हमारे पंचायत के लाभुक हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उस पर 100% कोशिश करेंगे कि उन सभी लोगों को मिल सके, जितना संभव हो सके, जितनी सरकारी आई। और पांचवा तो ये है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी हो, और वो भी डिजिटल हो, और सब जगह मतलब डिजिटल बोर्ड के साथ, उस पुस्तकालय में सारी सुविधाएं हो बच्चों के लिए। ये 5 काम आपके पहले काम है। एक दो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम होना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा गांव में ही बैठ के कंप्यूटर सीख सके, वो लाइब्रेरी हर गांव। और खास करके बच्चियां जो बाहर आती है यहाँ लाइब्रेरी, काफी दूर, वो अपने गांव ही में लाइब्रेरी का फायदा उठाएं। जैसा कि सर ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद 5 काम सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला काम वो होगा कि जो बच्चे खेल में जाते हैं उनके लिए एक बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा काम बताया कि एक स्टेडियम बनाया जाएगा जहाँ पे बच्चे खेल सके, रह सके और उन्हें पढ़ सके। तीसरा काम इन्होंने बताया कि एक आवास की व्यवस्था की जाएगी जहाँ पे बच्चे रह करके पढ़ सके, खा सके, वहाँ पर अपने जीवन यापन कर सके बढ़िया से और आगे बढ़ सके। चौथा काम बताया इन्होंने कि जो लाभुक हैं, वृद्धजन है, जिन्हें इंदिरा आवास की सख्त आवश्यकता है, वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको तुरंत इस लाभुक की सूची में डाला जाए। और 5वां काम इन्होंने बताया कि सारे गांव में बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की जाए, चाहे वह डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो। एक पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी जहाँ पे बच्चों के लिए पुस्तकें, कंप्यूटर और अन्य पढ़ने की सामग्री वहाँ पे रखी जाएगी। और कुछ इसके बाद जो फंड मतलब जो चीज आ रही हो तो रेगुलर चल ही रहा है, रोड नली गली हो तो सदियों से चली आ रही है, वो तो चलता ही रहा, बंद थोड़ा हो जाएगा कुछ, मगर ये कुछ एडिशनल है जो कभी ना हुआ है, वो करने का प्रयास है। ये और भी बहुत सारे काम है जो किए जाएंगे, लेकिन ये 5 कामों को प्रमुख प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें ये चीज सारे शामिल हैं। और बाकी अन्य बहुत सारे काम है, सर की घोषणा बाद में की जाएगी इसके लिए। तब तक के लिए आप बने रहें 24 घंटे। तो आने वाले चुनाव को देखते हुए जो जनता देख रही है हमारे चैनल के थ्रू, उनके लिए आप एक जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? आप एक पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार को चुनिए
और आप हमें वोट मत दीजिए, आप अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए, ताकि सारी सुविधाएं आपको हम बच्चों को दे सकें। और विशेष सभी को जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, अच्छा लगा इनसे मिल करके। और जानेंगे क्या, आप बताइए कि आपके ऐसे क्षेत्र में किन चीजों की समस्याएं हैं आपके गांव घरों में, ताकि सर जब बने तो इन्हें दूर करने में उन्हें आसानी हो। उन समस्याओं को आप यहाँ लिख सकते हैं ताकि हम इन्हें परिचित करा सकें। और आप बताइए कि क्या पढ़े लिखे युवाओं को चुनाव में खड़ा होना चाहिए, या हमें अपने चुनावी संस्था को उन लोगों का हाथ सौंप देनी चाहिए जो अभी तक भुक्तभोगी बने हुए हैं और मुख्य दर्शक बनकर के हमें चूस रहे हैं? क्या हमें वैसे लोगों को वोट देना चाहिए, या पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को वोट देना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम करे? ये आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।